नमस्कार मित्रों। पिछले वीडियो में हमने भारतीय न्याय संहिता की धारा 100 पर चर्चा किया था, जिसमें आपराधिक मानववध यानी कल्पेबल होमिसाइड पर चर्चा किया था। उसमें जो आपराधिक मानववध है उसका डिफिनेशन क्या था, किस परिस्थिति में किसी व्यक्ति की हत्या होती है तो आपराधिक मानववध में गिनती होगा, उसकी क्या सजाएं थी, उस पर हमने चर्चा किया था। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 100 पर यानी 100 पर, जिसमें हत्या यानी मर्डर क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसकी सज़ा क्या है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो इसमें कहता है कि यदि 4 परिस्थितियां दिया गया है कि यदि इस स्थिति में किसी की हत्या होती है तो वह मर्डर नहीं कहा जाएगा। यानी यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है, मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया है, को ख है यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है वह ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया है जिससे अपराधी जानता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना संभव है, जिसको वह अपहानि कारित की गई है। या ग है यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है वह किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया है और वह शारीरिक क्षति जिसे कारित करने के आशय हो प्रकृति के साधारण अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है। या वह यदि कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित किए गए है करने वाला व्यक्ति यह जानता है कि वह कार्य इतना आसन संकट है कि पूरी अधिसंभवता है कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा या ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर ही देगा जिससे मृत्यु कारित होना संभव है, और वह मृत्यु कारित करने या पूर्वोक्त रूप से क्षति कारित करने की जोखिम उठाने के लिए किसी प्रतिहेतु के बिना ऐसा कार्य करे। तो ये जो 4 परिस्थितियां हैं उसमें कार्य करके कोई व्यक्ति किसी की मृत्यु हत्या कर देता है इस रूप से, तो वह आपराधिक मानववध में आएगा। और इसके अलावा जो होगा यानी इस परिस्थिति चारों को छोड़कर जो दूसरा होगा वह हत्या, वो आपको मर्डर हत्या कहा जाएगा। उदाहरण के रूप में य को मार डालने के आशय से क उस पर गोली चलाता है, परिणाम स्वरूप य की मृत्यु हो जाती है, क जो है वो हत्या करता है। और इसी तरह से क यह जानते हुए कि यह ऐसे रोग से ग्रस्त है कि संभाव्य है कि एक प्रहार उसकी मृत्यु कारित कर दे, शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से उस पर आघात करता है, उस प्रहार के परिणाम स्वरूप यह की मृत्यु हो जाती है, क हत्या का दोषी है। यद्यपि वह प्रहार किसी अच्छे स्वस्थ व्यक्ति को मृत्यु कारित करने के लिए प्रकृति के लिए साधारण अनुक्रम में पर्याप्त नहीं होता, लेकिन जो कमज़ोर है, जो शरीर से कमज़ोर है, उसको एक यदि उस तरह का प्रहार किया जाता है जिससे मृत्यु हो जाती है तो ये भी जो है वो हत्या की श्रेणी में है। इसी तरह से यह को तलवार या लाठी से ऐसा घाव का शासय करता है जो प्रकृति साधारण अनुक्रम में किसी मनुष्य की मृत्यु कारित करने लिए पर्याप्त है, परिणाम स्वरूप यह की मृत्यु कारित हो जाती है, यहाँ जो है वो का हत्या का दोषी है, यद्यपि उसका आशय यह कि मृत्यु कारित करने का न रहा हो। उसी तरह से घ है कि क किसी प्रतिहेतु के बिना व्यक्तियों के एक समूह पर भरी हुई तोप चलाता है और उनमें से एक का वध कर देता है, क हत्या का दोषी है, यद्यपि किसी विशिष्ट व्यक्ति की मृत्यु कारित करने की उसकी पूर्व चिंतन परिकल्पना न रही हो। देखिए, अब इसके अलावा है कि अपवाद दिया हुआ है कि आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि अपराधी उस समय जब वह गंभीर और अचानक प्रकोपन से आज संयम की शक्ति से वंचित हो,
उस व्यक्ति को जिसने कि वह प्रकोपन दिया था मृत्यु कारित करे या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु भूल या दुर्घटनावश कारित करे तो वह आत्महत्या के श्रेणी में नहीं है। यह जो होगा आपराधिक मानव के रूप में होगा। लेकिन किसी व्यक्ति का वध करने या अपहानि करने के लिए अपराधी द्वारा प्रतिहेतु के रूप में वांछनीय न हो या स्वेच्छा प्रकोपित न हो तो ये होगी जो होगी वो हत्या के रूप में हो जाएगा। इसी तरह से किसी ऐसी बात द्वारा न किया गया हो जो विधि पालन में या लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवक की शक्तियों के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई हो। किसी ऐसी बात द्वारा न किया गया है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई हो। तो ये सब देखते हुए हत्या और जो है आपराधिक मानववध या प्रकोपन से जो होता है या जो प्रतिरक्षा में होता है उसको देखा जाएगा। उदाहरण के रूप में आपको और कई मामले जो हैं वो सामने आते हैं और आएंगे। चूँकि वीडियो बड़ा होते जा रहा है इसलिए यहीं पर हम इसको रोकना चाहेंगे। और आपको बता दें कि यह पहले जो आपको आईपीसी की धारा 300 में वर्णित था, जिससे अभी हम लोग भारतीय न्याय संहिता की धारा 101 में पढ़ रहे हैं। और इसका जो डिफिनेशन हुआ ये हुआ, उसकी जो सज़ा होगी वो आपको आगे बताएंगे। जो पहले 302 में था वो आगे हम बताएंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा में। आप बने रहें, देखते रहें ताकि कुछ भी आपको अनुभव हो जिसे दूसरे में शेयर कर सकें या कमेंट्स कर सकें। थैंक यू। यदि अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि कुछ आपको इससे फ़ायदा हो। धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।